लाल किला हमने एंट्री कर ली है। रोज की तरह पहले हम लाहौरी गेट से एंट्री करते थे, मगर इस बार ये थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया है, तो इसके लिए हमने अपने मर्द के लिए हायर किए हैं। ये हमारे, क्या नाम है सर आपका? ललित यादव नाम है मेरा। ललित यादव जी, जो यहाँ के फेमस गाइड हैं। सो आई एम IITFC इंडिया टूर फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं ये, तो इन्होंने हायर किया, यही हमें घुमाएंगे और यही हमें इसके बारे में पूरे तसल्ली से बताएंगे। तो नमस्ते। नमस्कार, आइए। नमस्कार, मेरा नाम ललित कुमार है। मैं यहाँ पर टूर फैसिलिटेटर हूँ और आप देख सकते हैं हम रेड फोर्ट में हैं। रेड फोर्ट का टोटल एरिया 3.5 किलोमीटर है, 254 एकर्स है, 103 हेक्टेयर्स है। आप इधर देखिए, आप देखेंगे दिल्ली गेट, विच गेट आप देख सकते हैं। जो भी डेलीगेशंस आती थी दिल्ली, आगरा, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इस गेट का इस्तेमाल करते थे। उस टाइम ये अपलिफ्टिंग गेट होता था जो बंद हो जाता था। इसके बाहर पानी होता था और उसमें क्रोकोडाइल्स होते थे और ये वॉच टावर्स थे। ये मैरलोन देखेंगे और ये जो स्लाइड्स है वो आर्चरीज के लिए होती थी। तो कोई भी कोई भी क्लाइंब करता था रात को और वो गिर जाता था तो हमारे क्रोकोडाइल गाना गाते थे, लेट्स डू पार्टी टू नाइट। अच्छा। तो अभी तो नहीं है क्योंकि पानी नहीं है, यमुना जी दूसरी तरफ चले गई हैं। कोई आते थे तो गिर जाते तो क्रोकोडाइल की पार्टी होती थी? नहीं, जो इलीगली आते थे, इलीगली रात को आते हैं। हाँ जी। तो क्रोकोडाइल वही गेट है लाहौरी गेट में? नहीं, दिल्ली गेट सर, दिल्ली गेट। और इसी से मोदी जी एंट्री करते हैं? नहीं, नेक्स्ट वाले से वहाँ स्पीच होती है और ये डिप्लोमेट, कॉन्सुलेट, प्राइवेट गेस्ट और मोदी जी कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, इस गेट से भी, उस गेट से भी। हाँ जी। और आप यहाँ देखेंगे वॉल दिख रही है आपको, इसकी हाइट 9 हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बराबर है। हाँ जी। और ये जो बीच में बड़ा सा छेद दिख रहा है आपको, वो जो छेद है वो कैनन के लिए होता था। अच्छा, इसको एलिफेंट गेट भी कहते हैं क्योंकि शाहजहां यहाँ से प्रे करने के लिए जामा मस्जिद जाता था। अच्छा, जामा मस्जिद वो सामने, बिल्कुल आपके सामने। हाँ, आगरा का ताजमहल। जी। हाँ जी, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। 1638 1648 तक इसका टाइम था बनाने का। 1650 1656 का टाइम था मस्जिद बनाने का और 1565 से 1642 तक टाइम था आगरा का रेड फोर्ट का और 1631 से 1653 तक का टाइम था ताजमहल का। तो बनने में कितना टाइम लगा था? 9 साल 3 महीने। 9 साल 3 महीने। हाँ जी। और कितनी लागत आई थी इसको बनने में? लागत सर एग्जैक्टली तो फिगर आउट नहीं कर सकते, फिर भी 5 मिलियन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन थे। हाँ जी। इंडियन रुपीस के आज के हिसाब से कितने होंगे? आज के हिसाब से एक कॉइन की कीमत है 1400 से 1800 यूएस डॉलर। हाँ जी। तो कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा था एटलीस्ट। कल से रेड फोर्ट बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस के। हाँ जी, इस वजह से। कितने टाइम पहले बंद हो जाता है रेड फोर्ट? वैसे तो कभी वीक, कभी 20 डेज, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के उस पर। देखिए सामने रेड फोर्ट है और रेड फोर्ट लाल किला रेड सैंडस्टोन से बना था। इसको कुलाई मुबारक भी कहते हैं बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वाज मेकिंग पैलेस। वो अपने बेटे के लिए जब ये पैलेस बना रहा था, औरंगजेब और उन सब लोगों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा उस वक्त इसको बनाने में। तो आप देखेंगे लोग कितने प्यार से उस वक्त रहते होंगे। इसके जस्ट सामने जैन टेम्पल है। इसके सामने जैन टेम्पल? हाँ जी, लाल जैन मंदिर। हाँ, और ये रेड फोर्ट से बहुत पहले का टेम्पल है। उसके बाद आप देखेंगे शिवजी भगवान का मंदिर है। अच्छा, वो भी रेड हाँ फोर्ट से जी, पहले? हाँ जी। और ये जो मंदिर है, अभी तो सावन का महीना है, आपको बहुत भीड़ मिलेगी वहाँ पे। और आप ये देखेंगे जब उसके अंदर आप जाएंगे तो ये विक्टोरियस टेम्पल है। इसके अंदर इस विक्टोरियस टेम्पल कहते हैं, विजय मंदिर नहीं, ये सामने जो है गौरीशंकर मंदिर। हाँ, एक मराठा ने जब अटैक किया था 1708 में, उसके बाद क्या हुआ था कि एक मराठा की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी अगर मैं स्वस्थ हो गया तो दोबारा मंदिर यहाँ बनाऊंगा। तो तब से मंदिर है यहाँ पे। 18 बार लोग सिखों ने, मराठाओं ने यहाँ पे अटैक किया था। उसके बाद वो आगे जो देखेंगे गोल्डन टेम्पल है, वो शीशगंज गुरुद्वारा है। 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को यहाँ पे शहीद किया था। उसके बाद यहाँ पर गुरुद्वारा है। 6000 से लेकर 8000 लोगों को यहीं पे रोज़ भोजन मिलता है। किसी भी संप्रदाय, किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी से हो और भोजन पा सकते हैं। ठीक है। उसके सामने चर्च है जो ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी और ये सामने पीछे देखेंगे तो मस्जिद है। जिसको जामा मस्जिद कहते हैं। हाँ, जामा मस्जिद। तो आप देखेंगे, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि यहाँ जो पैलेस है इसके का हेड सिर की तरह है। जो टेम्पल, चर्चेस, सिख टेम्पल, हिंदू टेम्पल, जैन टेम्पल है, वो हार्ट की तरह है। और जो आपने सुना होगा जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स कौन से हैं? चांदनी चौक, वेडिंग स्ट्रीट, दरिबा कला, किनारी बाजार, स्पाइस मार्केट, खारी बावली। आपने सुना खारी बावली क्यों कहते हैं? कुछ पता है आपको उसके बारे में? खारी मतलब होता है कॉन्टिनेंटेड वाटर, खारी बावड़ी, खारा पानी। हाँ जी। खारा पानी कैसे हो गया कि उस वक्त जब लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे तो जो अपने सम ऑर्नामेंट्स, आर्टिकल, फैब्रिकेशन, क्लोथिंग और स्पाइसेस लाते थे, यहाँ पे सेल करते थे। लेकिन वीज़ा पेपर एक्सपायर हुए तो वापस जाना होता था। अब जो गेट थे वहाँ पर इतने सारे गेट्स हैं कि 14 गेट्स होते थे शहर के।
ठीक है। और अब तो दीवार टूट गई है, 4 गेट बचे हैं, गेट ऑफ टर्की, गेट ऑफ काबुल, गेट ऑफ कश्मीर, गेट ऑफ अजमेर। उसी गेट से आते थे, उसी गेट से वापस जाते स्टार मैप कैलकुलेशन से। तो जो भी बच जाता था स्पाइसेस वो पानी में डाल देते थे, तो वाटर बिकेम कॉन्टेमिनेटेड। वास्को डी गामा क्यों आया था कि अरब से वो स्पाइसेस लेता था, अरब से लेने उसको बहुत एक्सपेंसिव मिलते थे, तो उसने क्या सोचा कि मुझे खुद आकर कालीकट में अराइवल हुआ था उसका केरला में, और वहाँ से उसने लेना शुरू किया था। ठीक है सर, अंदर चले आइए। हम अपना स्वतंत्रता दिवस यहीं से सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका कंजर्वेशन वर्क चलता रहता है यहाँ पर, हर साल होता है, एवरी ईयर। हाँ जी, 15 अगस्त के वक्त हमेशा होता है, और 26 जनवरी के आसपास। एक महीना पहले बंद हो हाँ जी, हाँ जी, और रिपब्लिकन डे के टाइम पे, हाँ जी, हाँ जी, तब बंद हो जाता है। तो यहाँ से फ्लैग होता है, यहाँ से ऊपर आते हैं और यहाँ से स्पीच करते हैं मोदी साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके सामने छोटे बच्चे बैठते हैं जिस पे लिखा होता है मेरा भारत महान के ड्रेस पहनते हैं, उसके डिप्लोमेट, कॉन्सुलेट, प्राइवेट गेस्ट, राजदूत, और बगल में लोकल लोग बैठ। आज तक नहीं आए दिल्ली में रहते अच्छा, दोनों साइड जो है वो लोकल लोग जाते हैं, लेकिन पासेस के साथ। ये भगवान शिव जी का मंदिर है, इज अ बिगेस्ट एग्जांपल फॉर द लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिंदू टेंपल इन मुस्लिम पैलेस, बिकॉज अब इतिहास का इतना पता नहीं इसके बारे में, बट यू कैन सी एक चीज आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी इज हिंदूज, सेकंड बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री फॉर मुस्लिम्स इज इंडिया, सिखिज्म, क्रिश्चियंस, जैनिज्म, Jewish, Baha'i, Zoroastrian, the best part we live in peace and harmony, that's India, which makes India, जो भारत को भारत बनाता है। सबके लिए स्पेस है, सबके लिए प्रेम है। आइए। अच्छा, अब आप देखिए इसके सामने, मैं आपको बताता हूँ, इसको तो मुगल आर्च कहते हैं। आर्च देख रहे हैं आप, सामने देखिए आप, लाहौर गेट में जो आर्च है इसको मुगल आर्च कहते हैं। साइड में, हाँ, साइड में सनफ्लावर्स हैं, और आप इसको सामने से देखेंगे तभी मुगल आर्च है, और उसके पीछे से देखिए तभी मुगल आर्च है। जो दरवाजा इज लाइक रेक्टेंगुलर, पर जब उसको बंद करते हैं तो आपको दोनों साइड से आर्च दिखाई देता है। इसको मैरलोन कहते हैं, जो बना हुआ है ना, उसके बीच में इसको पैम्पलेट कहते हैं। और आप ये देखिए, तो पहले जो गेट था वो तो शीशम का बना हुआ था, जिसके ऊपर वो जेवलिन और टाइप के बने होते थे ताकि एलिफेंट उसको तोड़ नहीं सके। ये ब्रिटिश टाइम का गेट है। अच्छा, जब मुगल्स यहाँ पे होते थे, यहाँ पर रियल कैनन्स होते थे, बट व्हेन द ब्रिटिश ऑक्युपाइड, ब्रिटिश लोगों ने जब इसको मतलब कब्जा किया और इसको ऑक्युपाइड किया 1857 से 1947 तक, ये ब्रिटिश एम्पायर के ऑक्युपाइड रहा है। लाहौरी गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि टुवर्ड्स टू लाहौर। हाँ, दूसरी बात, जो भी डेलीगेशंस आते थे ईरान, इराक, ओमान, मिडिल ईस्ट, इस गेट का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ जी सर, दिल्ली गेट डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलेट, प्राइवेट गेस्ट के लिए होता था, और जो भी सराउंडिंग होती थी उसके लिए होता था वो। कैनन्स होते थे, कैनन्स मुगल्स लेकर आए थे, तो ऊपर जो था ना सामने, उस वहां से शेल डलता था, यहाँ से आग लगाते थे तो फायर होता था। ये ब्रिटिश लोगों ने जिस सिंबॉलिक बनाया था, और ये जॉन सगल बस इम्प्रेशन के लिए। हाँ जी, राइट। इसको पिश्ताक कहते हैं, जो ये बना हुआ है ना स्पेस, इसमें डिजाइन बना हुआ है, इसको पिश्ताक कहते हैं। बीच में हर उस पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इधर देखिए, इधर देखिए, इसको पिश्ताक कहते हैं। ऐसे खिड़की जैसी। हाँ जी, हाँ जी, खिड़की शेप बनी हुई है, उसके डिजाइन बने हुए हैं, सनफ्लावर बना है, उसको पिश्ताक कहते हैं। और जो ये जो बालकनी बनी हुई है ना, उसके नीचे जो सपोर्ट बनी हुई है, उसको कॉर्बेल्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, कॉर्बेल्स। अच्छा, जब भी वो आते थे, जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो यहाँ से जाते हैं, ऐसे जाते हैं ऊपर, और उसके फिर स्पीच देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 2014 से पहले, मोदी साहब से पहले मनमोहन सिंह जी थे, उस समय उनको बाईपास हुआ था, उसके लिए बनाया सर ये। हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए बनाई है। तो आपको बिल्कुल अच्छा सा इंप्रेशन दिखाई देगा, जो एक्जैक्टली रेड सैंडस्टोन में नया स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये मीना बाजार होता था, इसको बाजार मुसक्का भी कहते हैं। जो मिडिल ईस्ट में शाहजहां ने देखा था, उसने कहा मेरी अपनी औरतों के लिए क्यों नहीं है, तो नीचे बाजार होता था, इसमें गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आइवरीज होते थे। अपने घर के लोगों के लिए था सर, ये लोग बाकी दिनों में, मतलब एक्सेप्ट थर्सडे इवनिंग, गुरुवार की शाम को छोड़कर, लोकल, हाँ, जुमे से पहले, फ्राइडे को हॉलीडे होती थी, सैटरडे को ज्यूइश लोग भी होते थे, संडे को क्रिश्चियंस भी होते थे, क्योंकि बहुत मिला जुला सा समाज होता था उस वक्त में। हम जब काम करते थे, और हम लोगों ने जब से काम किया था, तो हम बहुत पहले से डच, अरब्स, पोर्चुगीज, फ्रेंच के साथ काम करते थे। जब ब्रिटिश लोग आए, तो ब्रिटिश के बाद किसी ने उनसे पहले सोचा नहीं कि उनको यहाँ पर बसना है,
इसलिए ब्रिटिश लोग यहाँ पर बस के रह गए। तो नीचे जो है वो बाजार होता है, इसको मीना बाजार भी कहते हैं, और बीच में सेंटर सराउंडिंग छत्ता चौक बोलते हैं। इसमें आपको अम्ब्रेला टाइप की शेप दिखाई देगी, बीच में पानी होता था, जो रिफ्लेक्शन आती थी पानी पे तो वो ग्लिटरिंग करती थी पश्मीनास को, शॉल्स को, आइवरी को। अभी तो आइवरी प्रोहिबिटेड है इंडिया में, एलिफेंट्स को किल करते थे लोग, तो आइवरी की जगह अब हम कैमल बोन का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान में आप देख सकते हैं, बाकी जगहों पर आप देख सकते हैं। पर अभी दांत का करते थे। हाँ जी आइवरी, हाँ अभी तो कैमल बोन हो गया ना सर, उसकी जगह इसका सब्स्टिट्यूट हो गया। पर अभी वो मतलब एक्सपेंसिव चीजें नहीं है यहाँ पे, अब फेमस चीजें हैं ब्रिटिश के बाद जब बाजार दोबारा स्टार्ट हुआ था। ऊपर का जो पार्ट था वो इज लाइक अ रेस्टोरेंट। हाँ जी हाँ जी। उसके ऊपर नहीं, आप अंदर जाएंगे तो वो जहाँ बना रहे ना वो उसके नीचे वाले पार्ट में रेस्टोरेंट होते थे। तो वो तो जो डालमिया हाँ ग्रुप जी। ने लिया जो अभी नहीं वो डिफरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ पहले के टाइम में चले अंदर। इसका आर्च है, ये यहाँ से नहीं ये मुगल आर्च है। ऊपर वाला जो आर्च देख रहे हैं सेमी सर्कल वाला, उसके बीच में वहां पे जो होता था, वहां पे लोग खड़े होते थे। जब किंग आता था तो उसपे फ्लावर्स डालते थे ताकि वेलकम कर सके। आर्च को अगर यहाँ से देखेंगे तो डिसेंडिंग नहीं ये सिमेट्री है। सिमेट्री है। हाँ जी सिमेट्री, एग्जैक्टली स्ट्रेट है। गेट है। और कहाँ तक स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा आप जाके देखेंगे तो एक थ्रोन का नाम बताता हूँ आपको, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस। दैट मीन द सीट अंडर शेडो ऑफ गॉड। अच्छा। नहीं ऊपर रेस्टोरेंट होते थे। अच्छा ऊपर रेस्टोरेंट। हाँ जी वो रेस्टोरेंट होते थे। हाँ जी और वेंटिलेशन इसमें हर जगह है। हाँ वेंटिलेशन सब जगह है। यहाँ से अंदर जाने का रैंप होता था, अंदर जाके फिर दूसरी साइड से नीचे उतरते थे। अच्छा सही। हाँ जी। चढ़ के। हाँ क्योंकि अगर सामने रखेंगे तो स्पाइल हो जाता था बाजार। हाँ जी हाँ जी। ऊपर रेस्टोरेंट होते थे। हाँ जी। दुकानें होती थी। अब दूसरी चीज आप ये बहुत अच्छी चीज आप देखेंगे, जो उस टाइम में तो मशाल से होती थी, अंदर रख नहीं सकते, बाहर रखते थे, रिफ्लेक्शन होती थी के लिए रोशनी के लिए। तो जब आमदीद होते सब लोग इसमें आते थे। जब एवरी थर्सडे इवनिंग होती थी तो रॉयल लेडीज आती थी। अच्छा तो यहाँ पर पानी का बाजार होता, सिर्फ लेडीज को ही अलाउड होता था उस दिन में, तो अपनी शॉपिंग करते। रॉयल लेडीज, हाँ सिर्फ रॉयल लेडीज सर। परिवार की लेडीज। शाहजहान, औरंगजेब और जो उनके फ्रेंड्स, डिप्लोमेट, कॉन्सुलेट्स और जो उनके शाही लोग होते थे, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं उस टाइम के, जिसको वजीर आजम भी कहते हैं हम। ये पेंटिंग्स देख रहे हैं आप, सनफ्लावर बना हुआ है, ये पेंटिंग्स हैं। देखिए उसको फ्रेस्को पेंटिंग। और फ्रेस्को पेंटिंग कैसे होती थी, अच्छा जो प्रेशस है, प्रेशस को डस्ट करके बनती थी। जैसे आप देखेंगे लेपिस लूजली, टाइगर आई, शेल, पर्ल, कॉर्लेनियन, उनको वेट प्लास्टर पेरिस पे बनाते थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो ये ना ग्लो करती है हमेशा, या फिर ये राइस पेपर के ऊपर बनती है। तो अब इधर क्या हो गया, इधर क्या क्या है? सर ये तो ब्रिटिश एम्पायर की जो बिल्डिंग्स हैं, पहले तो यहाँ पर कॉलोनीज होती थी जिसको ब्रिटिश लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्राई करके यहाँ पर उसके बाद अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। हाँ जी। तो पहले ऐसे चलते हैं, मेन पैलेस करते हैं, उसके बाद हम उधर से निकलेंगे। हाँ जी उधर से निकलेंगे हम। ये पढ़ रहे हैं आप इसमें, राज सवाई जयपुर। राज सवाई जयपुर। तो प्रिंसली स्टेट्स होते थे ना, उनके अपने एफिडेविट्स होते थे। अच्छा। तो ये उस टाइप का पेपर है, उस टाइप का। उस टाइम का पेपर है। उस टाइम का पेपर। हाँ ये नई पेंटिंग है। अच्छा जी, पेपर जी। उस टाइम का है। पेंटिंग नहीं है, जिसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते कौन सा है? हैं। ये राइस पेपर है सर। अच्छा राइस पेपर। हाँ चावल आइए। का? हाँ जी हाँ जी हाँ। तो पेंटिंग ठहर सके उसके ऊपर। आपको इंग्लिश आर्किटेक्चर लग रहा है ना? इसको गॉथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। गॉथिक आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर होता है जो आपका इंडियन आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर जो पर्शियन होता है, और इंग्लिश आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बो ऑफ दैट। हाँ जी। इन सेंचुरी में हमने अडॉप्ट किया था रोमन आर्किटेक्चर, व्हिच इज वेरी फेमस टू मेक राउंड बिल्डिंग्स। जैसे प्रेसिडेंशियल पैलेस बना हुआ है, पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है, तो पार्लियामेंट राउंड बनी हुई है ना, पुरानी वाली, नई वाली दूसरी बनी है, टाटा साहब ने बनाई। कौन सा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रोमन आर्किटेक्चर। रोमन आर्किटेक्चर। हाँ जी हाँ जी। और जो गॉथिक आर्किटेक्चर उसकी विंडोज बड़ी होती हैं, जालीदार होती हैं, और जो रोमन होते हैं वो फेमस होते हैं अपनी राउंड शेप के लिए। आइए सामने मैं आपको बताता हूँ। तीनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी ये तीनों कॉम्बिनेशन है। तो ये अब तो डालमिया ग्रुप ने यहाँ पे। हाँ सर, इसमें 3 चीजें बन गई हैं। एक आपका म्यूजियम बन गया है, सेकंड सूवेनिर शॉप नजराना नाम से लव इंडिया स्टोर है, उसके बाद आपका डालमिया रेस्टोरेंट है। लास्ट टाइम हम गए थे इसके अंदर। हाँ अच्छा रेस्टोरेंट है सर। हाँ उनकी दिल्ली कैफे हाइट के नाम से है, और उनके काफी सारे आउटलेट्स हैं।
सर ये देखिए आपके सामने है नगाड़ खाना, नौबत खाना। तो नौबत खाना मतलब ये देखिए यहाँ पर 9 विंडोज़ है। 9 विंडोज़ क्यों? बिकॉज 9 नंबर हाईएस्ट नंबर है सिंगल। अच्छा, आप 10 बोलेंगे 2 नंबर हो गए, सो हाईएस्ट। बिकॉज बिसाइड दैट जो 9 म्यूजिशियंस होते थे, जैसे होता है ना घराने जो संगीत गाते हैं, तो 9 म्यूजिशियंस यूज्ड टू सिट हियर एंड वेलकम द किंग। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शहनाई होती थी, नगाड़े होते थे। बिस्मिल्लाह खान जिनकी डेथ हो गई थी, वो शहनाई लेकर आए थे नेहरू जी के साथ यहाँ पर जब इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। मयूर वो मशहूर वो थे शहनाई वादक। शहनाई वादक। अच्छा, यहाँ पर पानी होता था उस वक्त में, मतलब जब मुगल्स यहाँ पे रहते थे। इसको जलेबी चौक कहते हैं। जलेबी चौक। हाँ, अब जलेबी तो राउंड होती है, स्क्वायर कैसे हो गया? फारसी लैंग्वेज में जलेबी को स्क्वायर स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर को जलेबी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे फाउंटेन होता है, रिफ्लेक्शन इसके अंदर आती थी। ठीक है सर, आप थोड़ा सा अंदर चलिए। अच्छा, ऐसा क्यों? आइए आपको यहाँ से बताता हूँ। तो सर थोड़ा जरा ना प्लीज। आइए देखिए, ये सैंडस्टोन है, इसकी ब्रेथ देखिए आप, ये 1.5 फीट है, वहां से 1 फीट है। यहाँ देखिए, ये कुरान बना हुआ है। अच्छा, ये कुरान की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सब कुरान की हाँ जी। आयतें हैं। अरे भाई, हम तो इतनी बार आए हैं, हमने आज पहली बार देखा है कुरान की आयतें। ये देखिए आपका ये लोटस फ्लावर है। अब ये क्या है? जॉइंट वेंचर ऑफ हिंदू और मुस्लिम्स। अच्छा, ठीक है, ये क्योंकि ये मेन गेट था अंदर आने के लिए, तो जो भी किंग से मिलने जाता था तो एक लाइक प्रोस्पेरिटी, वेलबींग, हैप्पीनेस, गुड लक लेकर जाए साथ में। ये देखिए, ये 4 इंचेस है, ये ब्रिक है, रोमन ब्रिक है, ये लाइम है। ऊपर जो वाटर टैंक होता है उससे पानी आता था कई बार दीवारों में। हाँ जी, तो क्या होता था, जो नहीं वो तो दरवाजे के लिए है, बीच में स्पेस होता था इनके, तो जो पानी आता था तो जब दीवारों को वो एब्जॉर्ब करती थी दीवारें, तो विच ब्रीज यूज्ड टू कम हियर, वो ठंडा रखती थी इसको सूखने के बाद। आइए एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ लैंप होता था उस टाइम में, अच्छा। और ये हुक देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे लाइट थी उस टाइम। अच्छा, वो ब्रिटिश के टाइम में होगा। नहीं, लैंप मतलब अच्छा, लैंप वैसे ही ऑयल लैंप सर। ऑयल लैंप। हाँ जी, ऑयल लैंप। यहाँ पे जो था वो हैंगिंग लैंप होता था, और उसके आस पर जो कार्विंग होती थी वो कुरान की बनी होती थी। हाँ जी, हाँ जी। अब लाइट जब जलती थी तो उसकी रिफ्लेक्शन होती थी ना, उसकी जो शेडो होती थी वो कुरान के वर्सेस के रूप में इसके चारों तरफ आ जाती थी। आप समझ रहे हैं ना? अभी कभी वृंदावन जाएंगे, कहीं जाएंगे तो आपको पंखा मिलेगा, जो आज भी हाथ से लोग करते हैं। तो ये हुक देख रहे हैं, वो पंखा लगा होता था, हाथ से करते थे उसको वेलकम करने के लिए लोगों को। अच्छा, बेस्ट मैंगोज, बेस्ट चेरीज, बेस्ट एप्पल, बेस्ट बनाना बिलोंग्स टू इंडिया। तो ये देखिए, आप सामने मैंगो पेंटिंग देखेंगे। देखिए, ये मैंगो पेंटिंग है जो गोल्ड लीफ के ऊपर बनी हुई थी। अच्छा, और ये चेरीज है। हाँ, ये चेरीज बनी हुई है। अच्छा, मैंगोस एंड चेरीज। हाँ जी, गोल्ड लीफ थी सारी। हाँ जी, सब तभी आपको ना बाहर दिखेगी पेंटिंग कैसे होती है। के लेके गोल्ड लीफ। हाँ जी, हाँ ब्रिटिश। जी। आइए, ये रोप डिजाइन है। और आप ये देखेंगे, ये हैबिस्कस है। हैप्पी कैसे मतलब? थोड़ा हिंदी फ्लावर बताइए। हैबिस्कस एक, सर उसका हिंदी में नाम नहीं पता फ्लावर का मुझे। फ्लावर का नाम हमने आपको दिखा था। हाँ, गुलहड़ का फूल है। हाँ, गुलहड़ का फूल है। अच्छा, अच्छा, ये गुलहड़ का हाँ, फूल है। गुलहड़ का फ्लावर है। उसके बाद ये लेडीज के बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका पाउडर बनाकर लेडीज बालों में लगाते हैं, बाल बहुत काले घने लंबे हो जाते हैं। अच्छा, ये हैप्पी फ्लावर है और ये सैड फ्लावर है। ऐसा क्यों? अच्छा, ये 2 फ्लावर है, एक ही है ये? नहीं, सेम फ्लावर है, सेम कैटेगरी, सेम ब्रीड है, सेम जीन्स है। ये हैप्पी है, ये सैड है। सैड है। इसका कुछ आइडिया? हाँ, ऐसा क्यों? बिकॉज जब शाहजहां पैलेस को बना रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी। अहमद शाह लाहौर, हामिद शाह लाहौरी ने इसको बनाया था, जो आर्किटेक्ट किया था। उन्होंने वही बनाया था, ताजमहल भी लाहौर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर ऐसा सैड क्यों बनाया? क्योंकि जब वो अपनी वाइफ को याद करता था ना, तो सैड हो जाता। तो सैड हो जाता। देख लो, मतलब बहुत सारी वाइफ, कॉन्क्यूबाइंस, ट्रांसजेंडर हराम होने के बाद भी वो सैड हो जाता था। हाँ जी, हाँ जी। आइए, हाँ, ये ट्यूलिप का फ्लावर है जो टर्किश है, तुर्की से। देन हॉलैंड, देन इंडिया। ट्रैवलर्स के थ्रू यहाँ पर आया अब था। तो कश्मीर में टुलिप गार्डन है, यहाँ पे भी है। सर, अब तो आपने घर में उगा लो, घर में मैं उगा उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे जो आप पीछे देखेंगे, ये जो गार्डन्स बने हुए हैं, ये एक मेल के लिए बना था, एक फीमेल के लिए बना था, जो काउंसलिंग, जजमेंट, ट्रायल को सुनने के लिए यहाँ पे आते थे। इसके ऊपर एक कैनेपी होती थी जो मतलब लोगों को कवर करती थी, जिसको जरदौजी कहते हैं। आपने सुना जरदौजी? एक आर्ट होती है जो गोल्ड एंड सिल्वर वायर से बनती है। अभी तो उसके कलर्स के वायर्स होते हैं, पर उस टाइम में गोल्ड और रियल गोल्ड और सिल्वर के वायर से बनती थी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेल्स और फीमेल्स बैठते थे। ये फेंस बनी थी, इसके ऊपर एक कलश लगते थे, और ये सारी चांदी की थी। हाँ जी, उसके सामने दीवाने आम है, जो आप देख रहे हैं ऊपर वो जो सामने रिंग्स बने हुए, वहां पर कारपेट लगा होता था। अब कैसे लगता था, फिर मैं आपको अंदर जाकर बताता हूँ। तो जो गेट देख रहे हैं आप, ये वाला, पहले यहाँ पे वार मेमोरियल की कितनी सारी चीजें रखी हुई थी, जो जैसे जो लड़ाई के मैदान में इस्तेमाल हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर। तो अब ये बंद कर दिया है, पता नहीं किस कारण बंद कर दिया। चलो आगे देखते हैं। ये हमारे गाइड को भी नहीं पता कि क्यों बंद कर दिया।
कॉर्बेल दिख रही है जो सपोर्ट है, रूफ सपोर्ट जो है, ये जो आगे को है। हाँ जी हाँ जी, इट्स लाइक अ पीकॉक, सॉरी इट्स लाइक अ एलिफेंट ट्रंक, हाथी की सूंड की तरह है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए ऐसे बने हाँ जी हाँ जी, 3 एनिमल रिप्रेजेंट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। एलिफेंट फॉर वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हाँ संपन्नता के लिए। सो एलिफेंट फॉर वेल्थ, हॉर्स फॉर पावर, ताकत के लिए। हाँ, कैमल फॉर स्ट्रेंथ। तो कैमल को इसलिए कहते हैं ना, डेजर्ट का कैमल एरोप्लेन है वहाँ का। आप यहाँ देखिए, जो देख रहे हैं रिंग्स बने हुए हैं, रिंग्स के अबव में क्या होता था, एक ब्रास पाइप होता था, अच्छा, उसमें छेद होते थे, पानी उससे ड्रिप होता था। अच्छा। कहाँ पर? जो यहाँ पर जूट कारपेट लगते थे समर्स में, विंटर्स में याकुल कारपेट, और जो स्प्रिंग होता था उसमें पश्मीना और किसी और तरह के कारपेट्स लगते थे। अच्छा, अब जैसे नीचे आएंगे तो ये जैन आर्च है, जैन आर्च, हिंदू आर्च बोलते हैं इसको। 5771 है, हाँ जी हाँ जी जैन आर्च। हाँ जी। और ये बीच में देखेंगे जैन आर्च, हिंदू आर्च, और बीच में देखेंगे ये जो है पिलर, ये ग्रीक डिजाइन है। ये बने हुए। हाँ जी हाँ जी डिजाइनिंग। हाँ जी। उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए ईयर रिंग्स है और हैंगिंग लोटस है। ये मस्जिद का डिजाइन दिख रहा है आपको? हाँ जी, नीचे पान का पत्ता है। हाँ जी, ये पान का पत्ता है। चले अंदर। तो पान का पत्ता ये रहा। हाँ जी हाँ जी। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर खड़े होते थे। यहाँ पे हाँ जी, वजीर, वहाँ की उनका वजीर आजम, हाँ वजीर आजम। खत्म खड़े हो। यहाँ पर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठते थे। प्राइमरी वाइफ्स होती थी वो इसके पीछे बैठती थी। अच्छा, जो उनकी पत्नी हाँ होती हाँ जी, काउंसलिंग सुनती थी, जजमेंट सुनती थी, अगर कुछ कहना है तो लेटर पे लिख के देती थी गार्ड्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल को, प्राइम मिनिस्टर को एंड द किंग को। सो दैट राजा बैठते हाँ जी, दैट्स कॉल्ड प्रोटोकॉल एंड हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ठीक है सर। उसके बाद आप देखेंगे जो पिलर्स हैं ये सारे इनले से बने हुए हैं। जो टॉप है इसका, इट्स लाइक अ बैक ऑफ एलिफेंट, राजपूत। राजपूताना तरीके से। हाँ जी। उसके पीछे देखेंगे वो पेट्रा ड्यूरा आर्ट है, जो इटालियन आर्ट है। हाँ जी, वो कैसा दिखता है नजदीक से मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बुक में है वो। ये जो बने हुए हैं ये पत्थर व्हाइट, है, हाँ सारे पत्थर है, कॉर्लिनियन, जेस्पर, कोरल, टाइगर शेल, पर्ल, लेपिस लूसली। हाँ जी, इनले किया हुआ है। ये पेट्रा ड्यूरा आर्ट है जो सीट के पीछे है। जो सीट के पीछे हाँ, है। इसको तख्ते ताउस कहते हैं। तख्ते ताउस। हाँ, द सीट द अंडर शेड ऑफ गॉड। ये शीशे की दीवार तो इन्होंने अभी कुछ सब। हाँ, क्योंकि कई बार लोग, हम जैसे लोग वहां जाके बैठ जाते थे। एक बार मैं भी वहां जाके बैठ गया था। बोलिए किस चीज? वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन के लिए। पर्दों से सब तरीके से अगर ढक जाते थे तो। और जैसे सर्दियां हैं, विंटर्स है, फायर हुए तो फायर का स्मोक कहाँ जाएगा? वेंटिलेशन। और अगर बारिश आ रही है तो उसको कैसे रोकते थे? ऊपर कैनेपी बने होते थे इसके। हाँ जी हाँ जी। अभी आप छतरियां देखेंगे जैसलमेर में जो क्रिमेशन की जगह बनती है, जो राजा महाराजा के वहाँ बनती है, और जो मराठा वहाँ देखेंगे तो शिवजी बने होते हैं, उसके बाद उनके क्रिमेशन के प्लेसेस होते हैं। यहाँ तक लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो आ सकता था, उसके बाद उनकी फैमिली के लोग ही रहते थे। अच्छा, इससे आगे से। हाँ जी, सिर्फ उनकी फैमिली। के हाँ लोग जी, क्या फैमिली के लोग। और स्पाई जाते थे। या सिपाही जा सकते स्पाई स्पाई, हाँ सिक्योरिटी तो रहती थी उनकी। अच्छा। स्पाई होते थे। कितने एरिया में फैला हुआ है? बहुत ही बड़ा सर, 254 एकर्स, 103 हेक्टेयर और 3.5 किलोमीटर। मुझे लग रहा है ये आगरे के लाल किले से बहुत ज्यादा। सेम हाँ, सेम एरिया। बट shape में आप बना हुआ जब आगरा का रेड फोर्ट जाते हैं तो वहाँ लैंडस्केप्स है, लाइक अकबरी महल, जहांगीरी महल, शाहजहानी महल, तो आपको डिफरेंट लगता है। इस वजह से ये एक ही लैंडस्केप बना था। तो इसको जब बनाया था तो काफी समय तक सेलिब्रेशन होती रही इसकी। अच्छा। 10,000 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था सेलिब्रेशन के अंदर अच्छा। इसके। हाँ जी। सिर्फ मुमताज महल है जो उनके हरम्स के लिए होता था, हरम्स में से इलीगल वाइफ्स। अच्छा। तो हाँ जी हाँ जी, ये आपके सामने बिल्डिंग है, वो देख सकते हैं जो बॉटम। मगर इसे मुमताज कभी नहीं रही। मुमताज कभी यहाँ पर नहीं रही, उन्होंने कभी स्टे नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि मुमताज की डेथ पहले ही हो गई थी। उनकी डेथ के जब वो ताजमहल बना रहे थे, ताजमहल बनाने के दौरान जब उन्होंने ताजमहल के बाद रेड फोर्ट बनाना शुरू किया तो इस बिल्डिंगों के नाम दिए मुमताज महल। मुमताज के बाद मैरिज करी थी उन्होंने शाहजहां ने। और सर हिस्ट्री तो कहती है नहीं करी थी, पर नॉन हिस्ट्री तो कहती करी थी, तो सबको ज्यादा नहीं पता इसके विषय में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुमताज अंदर ये कमरे बने हुए इनमें रहती थी? हाँ जी, नहीं मुमताज तो रहती नहीं थी। उनकी जो वो थी। हाँ जी हाँ जी, हाँ जो हरम। ये चैनल दिख रहा है वो पानी का। अच्छा। इसमें पानी होता था। ठीक है। हाँ जी। और जो नेक, ये देखिए सारी पेंटिंग्स, कितनी सुंदर पेंटिंग्स है। सारी पेंटिंग। हाँ जी, पहले गोल्ड की हुआ करती थी एक समय में। सारी गोल्ड की होती थी, मगर गोल्ड निकाल लिया इनका। हाँ जी, गोल्ड तो लुटेरे लूट के ले रहे हैं। इंग्लैंड में चला गया।
ये रंग महल है। अच्छा, आप ये देखिए सामने फाउंटेन दिख रहा है आपको, अंदर आ जाइए। फाउंटेन देखिए आप। ये फाउंटेन है। हाँ जी, इसको नहरे बहिष्ट कहते हैं। जो ये चैनल बना हुआ है ना, इसको नहरे बहिष्ट कहते हैं। कि पहले ना गोट की स्किन होती है या शिप, उसके पानी रख के सबको पानी पिलाते हैं, पानी देते हैं, तो उसको मसक मैन कहते हैं। तो बहिष्ट लोग होते हैं। तो वो पानी भरते थे ऊपर, जहाँ पे एक टर्किश व्हील होता था, उससे पानी ऊपर जाता था। तो वो पानी पाइप के थ्रू यहाँ पर आता था फाउंटेन्स में। ठीक है, वहाँ से फाउंटेन में आने के बाद इसका प्रेशर बनता था और पानी यहाँ से भी नीचे गिरता था। यहाँ पर फायर लैंप्स होते थे। उसके बाद पानी इसके अंदर जाता था, इसके बाद हाइड्रोलिक बन जाता था। फाउंटेन यूज टू वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो सामने। और उसके बाद आप जब देखेंगे तो बीच में फाउंटेन है, उसके अंदर सिर्फ वो रोज पेटल, नाइट क्विट पेटल, जैस्मिन पेटल्स को रखते थे। अच्छा, इसके अंदर क्या था, जो सीलिंग थी वो गोल्ड की थी। अच्छा, और हाँ जी, ये हाँ नहीं जी, है हाँ जी, ये। हाँ जी। और जो कॉर्नर्स ग्लासेस थे, गोल्ड की थी। हाँ, वो सिल्वर के थे। नीचे लैंप्स चलते थे और जो कॉर्नर्स पे जो होल्स होते थे वहां से हवा आती थी, आउटसाइड कारपेट होता था। तो दे फील दे स्लीपिंग इन अ गैलेक्सी। सोचिए। सो एलिफेंट ट्रंक दिखाई दे रहा है आपको, और ये आपको हार्ट शेप दिखाई दे रहा है। तो लव विद द वेल्थ। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर आइए। अच्छा, पूरा का पूरा ये पहले गोल्ड होता हाँ जी, सारा 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 अंदर तक। हाँ जी, ये escape किले के, करना हाँ, है, किले भागना के हो गेट कहीं। तक। हाँ जी, किले के गेट तक। अच्छा, वहां से, अंदर tunnel है हाँ पूरी? हाँ जी, हाँ जी, वो बोट तक जाते थे। बोट से वो अपना आगरा रेड फोर्ट निकल जाते थे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में नहीं, ऐसा भी कहते हैं ये कलर पैलेस, रंग महल, और इससे भी 2 बेडरूम्स होते थे जो उनकी प्राइम वाइफ्स के हैं, इस तरफ और उस तरफ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये रंग महल है। हाँ जी, रंग यहाँ महल पर है। पत्नियां रहती थी। हाँ जी, और होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस में क्या होता था, स्विंगिंग, मेकिंग स्वीट्स, क्लाइंबिंग ट्रीज, इस सारे एरिया में होता तो था। ये वही रंग महल है जिनको अंग्रेजों ने रसोई बना दिया था। यस यस, अब पूरा नहीं बता पा रहे अब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बताना चाहता ही था आपको एक बार। वही रंग महल है हाँ जी, जो जिसको, सोमत से था, हाँ, जहाँ कितना सारा सोना लगा हुआ था, मगर जिसको ब्रिटिश अंग्रेजों लोगों ने एक रसोई घर बना दिया रसोई था। हाँ बना जी, दी, और इसमें आग स्टेबल्स बना बना दिए, दिए थे। हाँ इसमें जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इधर ये देखिए, जो जगह है इसके पीछे। बता रहा हूँ सर, ये मुसम्मन बुर्ज है, वो देखिए सामने। अच्छा, वो वहां से किंग दूसरी तरफ देखता था रिवर के। अच्छा, ठीक है, वो समर पैलेस है, विंटर पैलेस है। समर पैलेस का जो, विंटर है, नहीं, समर, समर विंटर। हाँ जी। तो ये समर विंटर, हाँ, ये सारा गोल्ड कोटेड होता था। अच्छा, एक चीज देखेंगे इसके अंदर, जो बेड होता था इट्स नॉट सो हाई, वो नीचे होता था, पानी होता था उसके चारों तरफ, ऊपर पेंटिंग होती है लेपिस लाजुली और गोल्ड की। जब वो सोकर उठते थे, इट्स लाइक ही इज स्लीपिंग इन ओशन, इस तरह से होता था। और प्रेयर रूम, मीटिंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम इसके अंदर ही होता था। और वेरी क्लोज टू विमेन रूम, वेरी क्लोज टू दीवान खास। और पीछे नदी बहती थी, पीछे रहती ठंडी थी। हवा आती थी। हाँ जी, हाँ जी। वो जो मार्बल था वो इसलिए बना था कि उसके बीच में से पानी बहता रहता था, तो हमेशा ठंडा रहता था जी। जो रिवर की तरफ जाता है, और ये दीवाने खास महल है जो किंग्स का प्राइवेट ये वाला पैलेस होता था। हाँ जी, वार्डरोब, प्रेयर रूम, मीटिंग रूम, डाइनिंग रूम इसके पीछे होता था। और तस्बीह खाना भी इसको बोलते हैं, जो जिसमें आप जैसे माला करते हैं उस टाइप से वो माला करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, या जो भी उनका होता था। और थोड़ा सा इधर आइए मेरे साथ, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। नहीं, जब उन्होंने हमला किया था तो यहीं से बादशाह जफर यहीं से भागे थे। और वो हुमायूं स्टॉर्म गए थे, हमला किया था, बहादुर हुमायूं शाह जफर स्टॉर्म इसी गए थे वो यहाँ से, हुमायूं स्टॉर्म में छुपे थे वो। में छुप गए थे। हाँ, तो किसी ने उनको बताया था इसका। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको याद है एक स्टेशन का नाम है नाहर सिंह? नाहर सिंह हाँ, स्टेडियम भी तो है, वो नाहर सिंह। हाँ, वो उस टाइम में वो राजा होते थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ खड़े हैं, आपको अपना राजा मानते हैं। अच्छा। तो उनको फांसी हो गई थी और उनको यहाँ से रंगून भेज दिया था। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए इधर आपके लेफ्ट साइड में वो दिख रहे हैं मून, हाफ मून, जो मुस्लिम का होता है ना पेशेंस में, वो देखिए हाफ मून आपको दिखाई दे रहा है। किधर? नीचे देखिए वो एक अच्छा, तराजू वो बना हाफ हुआ है। जिसके ऊपर तराजू। हाँ, सो एविडेंस एंड जस्टिस, वो देखो हाफ तराजू बना हुआ है, हाँ हाफ जी। मून बना हुआ ना। और ये कार्विंग बनी हुई है, जाली बनी है ना, तो आप यहाँ से अंदर नहीं देख पाएंगे, पर अंदर से सब लोग आपको बाहर देख लेंगे। हाँ जी, अंदर नहीं देख सकते। हाँ, अंदर से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसकी डिजाइन ऐसा बना हुआ है, हनीकॉम्ब डिजाइन कहते हैं पहले तो अंदर जाने देते थे, कब से बन रही है? काफी समय हो गया सर। ये डिप्लोमेट, कॉन्सुलेट और स्पाइस कैन मीट द किंग एनी टाइम हियर। अच्छा, इसका डबल कंपार्टमेंट है, बाहर देखिए आप और एक अंदर देखिए। अच्छा, डबल है। हाँ, ताकि बाहर कोई सुन ना सके क्या मतलब ये डिस्कशन मयूर सिंहासन यहाँ पे होता हाँ था। जी, हाँ जी। जो मयूर नादिर शाह सिंहासन कहाँ गया? 1739 में नादिर शाह यहाँ से ईरान ले गया और उसके बाद वो वहीं पे मेल्टेड कर दिया था। ही आल्सो गॉट अटैक्ड बाय देम। उसके बाद क्या हुआ कि जो कोहिनूर डायमंड था उसको राजा वो भी महाराज, इसके अंदर लगा हुआ था, मयूर सिंहासन। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए। इन ले गया, लोग हाँ, उखाड़ के ले गए। हाँ जी, हाँ जी। ये कॉलिनियन है, ये जेड है ग्रीन वाला, ये ब्लैक जो लाइन है ये ब्लैक कॉनिक्स है, ये जो सेंटर है गोल्डन सैंडस्टोन है जो जैसलमेर से जस्पर है, अंदर वो किया हुआ है, इनले किया हुआ है। और सेंटर में लैपिस लूजली है जो अफगानिस्तान से आते हैं।
ट्रांसल्यूटेंट, जैसे पीछे यहाँ पर जैसे गोल्ड लगा होता था और पीछे से लाइट आती थी, इट कैन ग्लो लाइक अ फायर। और इसके पीछे नदी है। हाँ जी, इसके पीछे नदी। मयूर आसन के बारे में कुछ और बताइए आप। मयूर आसन में इतना ही पता है गोल्ड गोल्ड था। एग्जैक्टली मेरे पास सिल्वर गोल्ड, नहीं व्हाइट गोल्ड, येलो गोल्ड, काउंटेड रूबी, सफायर, डायमंड्स एंड जो जो 2 पीकॉक बने हुए थे उसमें कोहिनूर डायमंड्स लगे थे। तरीके का आसन बना हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसकी जगह ये लगा दिया। नहीं, सिंहासन का है। सिंहासन का नहीं, ये हाँ, ये तो प्लेटफॉर्म था पहले। प्लेटफॉर्म बना। हाँ जी हाँ जी। तो मयूर आसन की कहते हैं, जो मयूर सिंहासन था उसकी कीमत उस समय 9 करोड़ रुपए थी। उस समय अगर आप देखेंगे 9 करोड़ का मतलब ये है कि आपकी जो आज की कॉस्ट है ताजमहल की, उससे डबल कॉस्ट थी। नहीं अरे हाँ, और जितना इस महल को, लाल किला को बनाने के लिए उस वक्त का 1 करोड़ रुपया लगा था, और मयूर सिंहासन 9 करोड़ रुपए का था। बताओ तो कितना महंगा वो सिंहासन रहा होगा। बता दूंगा, ये हमाम है, इसकी फोटो इसके अंदर है। हमाम जो किंग यूज्ड टू टेक बाथ हियर, किंग यहीं पर नहाते थे। उनका रानियां यहाँ रहती थी। नहीं, रानियां तो वहाँ रहती थी, जो उनके राजा यहाँ नहाते थे। राजा यहाँ नहाते थे। और हमाम का मतलब टर्किश बाथ, जिसमें बाथटब होता था, मसाज प्लेटफॉर्म होता था, जकूजी, सौना बाथ, स्टीम बाथ सब यहीं पर होता था। और पेटेंट उनके फ्यूम्स होते थे, ऑयल्स होते थे। स्टीम बाथ तब से चलता आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हॉट एंड कोल्ड वाटर फैसिलिटी भी इसके अंदर थी। अच्छा। और पानी यहीं से होता था, गर्म भी और ठंडा भी। आइए, ये मोती मस्जिद है। इसके तीनों तरफ दीवार है, वन साइड वेंटिलेशन के लिए विंडोज है। और ये मोती मस्जिद उनके पर्सनल यूज के लिए होती थी यहाँ पर। उसके हाँ जी जी बिल्कुल। और जो टॉप था उसका टॉप जो है वो पर्ल की मोती की तरह है, इसको इसलिए मोती मस्जिद कहते हैं जी। अंदर का जो पार्ट है वो एग्जैक्टली व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, जो मकराना मार्बल है। और अब सामने देखेंगे यहाँ पर 4 गार्डन्स हैं। तो हाँ जी हाँ जी, जैसे गार्डन पैराडाइज कहते हैं ना, गार्डन पैराडाइज गार्डन का मतलब होता है कि हनी, मिल्क, वाटर, ग्रेप्स। अच्छा, स्वर्ग के उसके कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जन्नत के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे हनी मतलब वेल्थ, वाटर बॉडीज, मिल्क एग्रीकल्चर, और जो ग्रेप्स होते हैं प्लेजर। आपको याद होगा एक अमीर खुसरो टर्किश पोइट होते हैं, जिन्होंने एक बार कहा था कि गर बोर जमी हस्तो हमी हस्तो हमी। तो अगर कहीं पैराडाइज वर्ल्ड में है, धरती पर है, वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। विले में सारे प्रेशियस स्टोन और गोल्ड होता था। अच्छा, ये स्लाइड देख रहे हैं, जो ऐसे स्लाइड बना है स्लोप की तरह। हाँ, वहाँ से पानी बहता था। हाँ हाँ जी हाँ जी, ऊपर टर्किश व्हील से ऊपर लेके जाते थे ना ऊपर पानी, और यहाँ से पानी नीचे जब हवा आती थी वो उसको ठंडा रखता। समर पैलेस था। समर पैलेस था, हाँ। समर एक्चुअली समर नहीं कह सकते हम इसको, हम ना जैसे रेनिंग सीजन कह सकते हैं, जब ह्यूमिड ज़्यादा होता है उस वक्त में। हाँ, क्योंकि ये वो सावन है, ठीक है ना, सावन। हाँ, तो वो मानसून हो गया। अच्छा, ठीक है ना। ये उसके बीच में समय, जैसे अब का समय चल रहा था, मानसून भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, तो उस टाइम के लिए होता था सर ये। तो वो सावन भादो अलग। हाँ जी, ये सावन भादो और जफर महल था। चलो वही, ये सावन है ये? नहीं, ये भादो है। भादो से लेकर विंटर पैलेस। विंटर पैलेस में क्या होता था, म्यूजिशियन, मैजिशियन, सिंगर, डांसर अच्छा को देखने के लिए या कॉन्सर्ट्स को अटेंड करने के लिए दे नेवर गो आउट, तो यहीं पर उनको बुलाते थे, तो ऊपर परफॉर्म करते थे। और जो आप देखेंगे बीच में ये जगह बनी है, स्लाइड्स बनी, यहाँ से पानी गिरता था और इसको ऐसे शिमरिंग के लिए होता था। पर ठंडक के लिए क्या था वो मैं आपको नेक्स्ट वाले उसमें बताता हूँ। आइए सर, ये जफर महल है जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त म्यूटनी का टाइम चल रहा था, सो ही वाज एस्केप फ्रॉम हियर। जफर महल है आपके सामने, आप देख सकते हैं, जिसको बहादुर शाह जफर ने इसको अपने लिए बनाया था, समर पैलेस की तरह से। और आप ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, अभी उससे पहले ब्रिटिश लोगों ने अटैक कर दिया था। तो ना इसमें रूफ है, ना पानी है, ना कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। इस तरीके से बनाया था कि आसपास हर तरफ पानी हो, हाँ, और बीच में पैलेस हो, तो जो भी ब्रीज आए उसको ठंडा रखे। तो जो मैन मेड लेक्स हैं वहाँ पे, अगर आप उदयपुर जाते हैं, सिटी पैलेस के आसपास फतेह सागर लेक, कड़ी सागर लेक, ऐसे लेक्स बने हुए हैं जो ताज पैलेस का होटल में जहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन है वहीं होते हैं। अच्छा, तो सहेलियों की बाड़ी एक गार्डन है वहाँ पे। उस वक्त में अगर आप जाएंगे तो रानी को, क्वीन को और प्रिंसेस को रेन बहुत पसंद थी, तो हमेशा तो मानसून नहीं हो सकता था। तो बेटी को फादर ने बोला कि तू चिंता मत कर, तुझे मैं ऐसा गार्डन होगा जहाँ पे हमेशा मानसून रहेगा। तो 72 मीटर हाई से उन्होंने एक पाइप निकाला और नीचे गार्डन में लेकर गए। तो जो क्वींस और प्रिंसेस वहाँ उस वक्त में जाते थे, अब ऐसे क्लैप करेंगे तो पानी 6 फीट आएगा, ऐसे क्लैप करेंगे पानी 3 फीट, हाँ जी, और ऐसे करेंगे तो पानी 3 फीट और बंद हो जाएगा। तो यही सेम टेक्निक हम करते हैं, आज भी जाते हैं वहाँ पे, तो क्लाइंट बड़े क्यूरियस से पूछते हैं, अच्छा सेम टेक्निक है? तो पहले तो हम यस बोलते हैं, फिर बोलते हैं वो नलका खोलने वाला अपना दोस्त है। तो सेम टेक्निक यहाँ पे थी सर, पर डिफरेंट थी, क्योंकि ऊपर वाटर टैंक होता था, पानी ऊपर नीचे साइड से आता था, वो वायरलेस होता था, फ्लिप टच कीजिए तो पानी ना बाहर गिरता था। हाँ जी, और ये ऑयल लैंप्स होते थे। इसके बाद हम नीचे जाता था, नीचे जाने के बाद पानी जब ड्रेन में जाता था तो साउंड ड्रेन की तरह आता था, तो उसको इसलिए मानसून कहते हैं सर।
और ऐसे ऊपर तभी मानसून हाँ जी सावन हाँ जी जी, और ऊपर परफॉर्म करते थे हाँ जी, डांसर्स, म्यूजिशियन सिंगर्स। तो ये जो हाँ जी रॉयल पूरी लग्जरी सुपर लग्जरी लाइफ सुपर लग्जरी लाइफ थी उनकी उस वक्त में। तो हमने आपको ये पूरा गाइडेड टूर करवाया है ललित कुमार यादव जी के थ्रू। Thank you so much. बहुत ही अच्छे गाइड हैं, तो इन्होंने हमें पूरा गाइडेड टूर कराया है। कार्तिक, आप क्या कहना चाहते हैं? बस मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच आपने मौका दिया आपके साथ डिटेल मिली है छोटी से छोटी। बाकी ये वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगली किसी जगह पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी हमने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, किसी को कांटेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं।